नमस्कार, वेलकम टू अड्स्थली। बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ किया गया था 20 मार्च 2025 को, उसमें बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन लाया गया है। इवन एग्ज़ाम डेट भी उस कैलेंडर में डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है आपकी वो है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके साथ ये वीडियो सेशन लेके आया हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसमें मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। एग्ज़ाम की डेट, आपकी एलिजिबिलिटी, आपका प्रमोशन स्ट्रक्चर, आपकी सिलेबस, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज रहती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। चलिए, जहाँ तक इस वाली वैकेंसी की बात रही, तो इसकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो है आपकी बीपीएससी। बीपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका टोटल जो सीट्स आया है वो आपका 285 सीट्स है, 285 सीट्स। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी बता दी गई है, 27 जुलाई 2025 को आपकी एग्ज़ाम होगी। जहाँ तक एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफ़िकेशन की बात रही, तो इसमें आपको जो बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स, या फिर बैचलर ऑफ साइंस विथ स्टैटिस्टिक्स, ये सभी बच्चे ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। या तो बीए होना चाहिए आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, या फिर बीकॉम की डिग्री हो आपके पास, या फिर बीएससी की डिग्री हो विथ स्टैटिस्टिक्स, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक तरह से कंपटीशन आप देख रहे हैं कम हो जाएगा। लिमिटेड बच्चे ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन मांग लिया गया है। अब हम देखते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये बेसिक ग्रेड का पद है और इसी पद पे आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग होगी। ये नॉन गैजेटेड अराजपत्रित पद है। और जो पहला प्रमोशन जो आपको मिलेगा तो आप रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर बन जाइएगा। ये गैजेटेड पद है आपका। ये पहला प्रमोशन आपका मिलने के बाद आप रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर के पद पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। और तीसरा जो पद है आपका, ये एडिशनल चीफ रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ये भी राजपत्रित पद है। ये सेकंड प्रमोशनल स्केल है आपका। तो पहला जो आपका पद है जिस पे आपकी ज्वाइनिंग होगी और जिसके लिए वैकेंसी लाई जाएगी वो है सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर। पहला प्रमोशनल लेवल है आपका, प्रथम प्रोन्नति का जो आपका स्तर है वो है आपका राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, जो कि राजपत्रित पद है। और उसके बाद सेकंड प्रमोशन, द्वितीय प्रोन्नति का जो स्तर है वो है आपका अपर मुख्य राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, एडिशनल चीफ रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर। अब हम आगे एज लिमिट को देख लें, तो जो एज लिमिट है इसमें वो अच्छी खासी है। मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स फॉर ऑल कैटेगरी, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 साल है जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए, जो जनरल बच्चे हैं। और जनरल फीमेल के लिए जो एज लिमिट है वो है 40 साल। ओबीसी मेल फीमेल के जो एज लिमिट है वो भी 40 साल है। और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स है। तो आप समझ गए, एज लिमिट आपका 1 से 42 ईयर्स के बीच ये एज लिमिट रेंज कर रही है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने एज लिमिट यहाँ पे बता दिया। और जो सैलरी आपका रहने जा रही है, जो सैलरी आपको मिलेगी, ये आप जान लें, ये लेवल 7 का पद है आपका। ग्रॉस सैलरी आपकी 80,000 से ऊपर बनने जा रही है। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 44,900 रुपये। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, टीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, टीए। तो कुल मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी वो 80,000 रुपये के एबव आपकी सैलरी बनेगी। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। और सबसे बड़ी बात, एक सिंगल एग्ज़ाम है आपका, ऑब्जेक्टिव मोड में, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है आपका। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, एक दिन 2 सेशन में आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आपका जो 2 पेपर्स का आपका पहला सेशन, आपका जो पहला पेपर है वो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर है, वो कि कंपलसरी पेपर है। ये कंपलसरी पेपर है और इसमें
जो समय मिलने जा रहा है वो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल मार्क्स 100 रहेगा। और वहीं जो सेकंड पेपर है वो आपका ऑप्शनल पेपर होगा। तो इसमें आप अभी मैंने बताया कि इसमें बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स एज ए पेपर रखा गया है। जो बीएससी वाले बच्चे हैं वो स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर रखेंगे। बीएससी क्योंकि मांगा गया है बीएससी विथ स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये क्लियर है कि इसमें बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स से अगर आपने ऑनर्स किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ये आप क्लियर रहेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप में। हाँ, अगर एडवर्टीज़मेंट आने के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस हुआ क्वालिफिकेशन में तो अलग बात है, लेकिन अभी जो इसका नोटिफिकेशन है, जो आपका अधियाचना जो जारी की गई है, उसके अनुसार सिर्फ बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चों को फॉर्म भरने मिलेगा, बीएससी स्टैट्स वाले बच्चों को फॉर्म भरने मिलेगा और बीकॉम वाले बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो इसमें जो बीकॉम वाले बच्चे हैं वो बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटिंग मेथड वाला पेपर रख सकते हैं। तो आप समझ गए, ये ऑप्शनल पेपर है आपका सेकंड पेपर, और पहला पेपर जो है वो आपका कंपलसरी पेपर है। दूसरा पेपर भी आपका 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भी कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स होगा इसका वेटेज। जो फर्स्ट पेपर है उसमें साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, बिहार जीके से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट से जनरल नॉलेज के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स रहेगा, फिर बिहार स्पेशल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, फिर साइंस, मैथ्स और रीजनिंग पे भी प्रश्न रहेंगे। इसमें आपकी जो मेरिट बनेगी वो दोनों पेपर्स के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। तो आपकी मेरिट कुल 200 मार्क्स पे डिसाइड होगी, 200 मार्क्स। पेपर 1 का वेटेज 100 मार्क्स का, पेपर 2 का वेटेज 100 मार्क्स का। तो आउट ऑफ 200 आप कितना ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो जो बच्चे भी बीएसओ सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। बस एक स्पेशल पेपर है आपका, उसकी तैयारी आप अभी से चालू कर दें, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम रहेगा। एक नगर कल्याण पदाधिकारी आपका अर्बन वेलफेयर का जो असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वाला जो एग्ज़ाम था उसमें सभी ग्रेजुएट्स फॉर्म भर सकते थे, बट इसमें आपका एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसमें सिर्फ बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चे, बीएससी स्टैट्स वाले बच्चे और बीकॉम वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आपकी कंपटीशन भी कम रहेगी और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपको फिर बहुत दिनों के बाद देखने को मिलेगी, हो सकता है 5 या 10 साल बाद। आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो बीपीएससी है। तो जो कैलेंडर जारी किया गया है आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी साल आपका पता है आपको विधानसभा चुनाव है। तो सरकार भी चाहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति पत्र को बांटे, इसलिए बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी भी कर दिया है। तो बाकी जो पहला पेपर है उसकी तैयारी आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी कर ही रहे होंगे। बाकी बचा आपका जो स्पेशल पेपर, सेकंड ऑप्शनल पेपर, उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें। जहाँ तक उसके सिलेबस की बात रही, तो अगर आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स आपका पेपर है तो उसमें आपको माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इन सभी क्षेत्र से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने बीए ऑनर्स किया है इकोनॉमिक्स में तो आपको बुक्स का भी आइडिया होगा और आपको सिलेबस भी लगभग पता होगा। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स के माइक्रो वाले सिलेबस की बात करूं तो डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इन सभी क्षेत्र से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहीं इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, इन सभी क्षेत्र से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह जो भी बीकॉम के बच्चे हैं उन्हें अपना सिलेबस मालूम होगा, जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उन्हीं सभी चीज़ों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें।
जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन के समय, उसके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करें, अपना नोट्स बनाएं। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूं अपने चैनल पे। अभी मैंने प्लानिंग इन इंडिया एंड मनी एंड बैंकिंग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको करवाया है अपने चैनल पे। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में इंडियन इकोनॉमी करके आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी मैं जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इंडियन इकोनॉमी के, उसके संबंधित वीडियोस अपने चैनल पे लाऊंगा। और मैं बिहार करंट अफेयर्स भी अपने चैनल पे लाता हूँ, उसको भी आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जो पेपर 1 है आपका जीएस वाला, इसमें बिहार स्पेशल क्वेश्चंस ज़रूर रहेंगे। 5 या 7 क्वेश्चंस आपके अवश्य आएंगे, इसलिए आप उसको भी छोड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसलिए क्योंकि इसमें कोई मेंस एग्ज़ाम नहीं देना है। आपका एक सिंगल डे, एक सिंगल दिन अगर आपका अच्छा पेपर चला गया तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। 80,000 प्लस सैलरी आपकी रहेगी। तो आप इसकी तैयारी में कोई कोताही ना बरतें। और एग्ज़ाम डेट भी आपका डिक्लेयर्ड है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी भी ट्रस्टेड है। हालांकि कुछ विवाद इधर हाल में हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, बट प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बीपीएससी एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी है, एक विश्वसनीय एजेंसी है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी आप निगेटिविटी से बचें, और जो भी अगर कुछ डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उससे डाउट्स को पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये आपके लिए ही लाभप्रद होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भी जो भी अपडेट्स आएगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग या दूसरी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सकेगा। इस वीडियो को लाइक कर देंगे आप, और दूसरे बच्चों तक भी अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो उसमें इसको शेयर कर दें। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा हमारा, ताकि आपको ये जो वीडियो मैंने बनाया है उसका पीडीएफ आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद,